हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। आज हम लोग बायो का चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेकर के आए हैं और इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो टॉपिक को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से समझेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार इस चैप्टर में जो टॉपिक है उस पर फोकस डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें द डीएनए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब टॉपिक जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरस को छोड़कर जितने भी जीव हैं उनमें पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी कई न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 3' से 5' और दूसरा 5' से 3' के डायरेक्शन में इस तरह से वो अरेंज होकर के डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो डीएनए का केमिकल कंपोनेंट्स देखा जाए, रासायनिक घटक देखा जाए तो तीन तरह के इसमें कंपोनेंट्स हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन और उसके बाद फॉस्फेट। चार तरह का डीएनए में बेस होता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो डीएनए होगा वो इसका मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। उसमें इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल में होता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दो चेन होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 3' से 5' और 5' से 3' में होता है। उसमें जो दो घुमाव होगा वो दो घुमाव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है और वहां पे दो घुमाव के बीच में टोटल बेस पेयर जो होते हैं वो 10 बेस पेयर होते हैं, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वहां पे दो घुमाव के बीच का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। तो उस आधार पे हर बेस पेयर या हर न्यूक्लियोटाइड्स का जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा और वहां पे हर बेस पेयर का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो 36 डिग्री है। इसलिए दो घुमाव का जो वहां पे घुमाव जो होगा 34 एंगस्ट्रॉम के बाद जो घुमाव होगा वहां पे 360 डिग्री होगा, क्योंकि 36 डिग्री को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इसमें एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये ध्यान में रखना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो डेटा दिया गया कि नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए में कितना होगा, तो कुछ का मेंशन जो है हमारा एनसीईआरटी बुक में है, जिसको हम बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका बैक्टीरियोफाज 5x174 में 5386, बैक्टीरियोफाज लेम्डा में 48502, एश्विचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶, हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग जो है किस तरह का होता है, तो प्रोकैरियोट सेल का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल।
और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल में किंगडम मोनेरा आता है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को रखते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें पैकेजिंग डीएनए का कैसे होगा, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी पे वो हेड होता है, बंधा होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें डीएनए का पैकेजिंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टामर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो ब्रैक्ट होता है, और ब्रैक्ट होकर के वो एक बीट्स ऑन थ्रेड धागा पे जो गिरा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर में दिखता है, वो उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जब पूछा जाएगा आपको बोलना है 200। ठीक है, 200 बेस पेयर एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए हमारा कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कहाँ होता है हमारा सेल के न्यूक्लियस में। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। अगर हमें डीएनए का लेंथ कैलकुलेट करना है तो हमको दो चीज चाहिए। एक, उसमें जो है दो घुमाव के बीच में या फिर जो हमारा वहां जो डीएनए स्ट्रैंड है, उस डीएनए स्ट्रैंड में टोटल बेस पेयर कितना है और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर पता हो और पूरे स्ट्रैंड में नंबर ऑफ बेस पेयर पता हो, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पे हमारा डीएनए का लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक लेंथ निकाला गया है डीएनए का, टिपिकल मेमेलियन सेल का डीएनए का लेंथ, जहां पे बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा, और वहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। ठीक है, वहां पे नैनोमीटर में उसको लिखा गया, नैनोमीटर का मान 10⁻⁹ मीटर होता है। तो वहां पे कैलकुलेट करके लाते हैं तो 2.2 मीटर आता है। यानी टिपिकल मेमेलियन सेल का डीएनए का जो लेंथ होगा वो 2.2 मीटर होगा, जबकि एशरिचिया कोलाई में डीएनए का जो लेंथ मेजर्ड किया गया है वो है 1.36 मिलीमीटर। और यहाँ पे जब क्रोमेटिन जो है लूजली पैक्ड होगा और स्ट्रेंथ लाइट में होगा तो उसको हम लोग यू क्रोमेटिन बोलेंगे, और जब वो डेंसली पैक्ड होगा और डार्क स्टेन में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये एक टर्म्स है जिसको ध्यान में रखना है आपको। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अनुवांशिक पदार्थ की खोज में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, रूपांतरीय सिद्धांत, जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में दिया गया। और इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। उसमें पहला जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दो तरह के होता है, आर स्टेन बैक्टीरिया और एस स्टेन बैक्टीरिया। आर स्टेन बैक्टीरिया का मतलब रफ स्टेन बैक्टीरिया और एस स्टेन बैक्टीरिया का मतलब स्मूथ स्टेन वाला बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें आर स्टेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं करता है, एस स्टेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, इसलिए उसको हम लोग वायरुलेंट बोलेंगे। और बारी बारी से इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और एक्सपेरिमेंट को देखा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने आर स्टेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, माइस जो है लाइव रहता है। ठीक है, फिर एस स्टेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डाई कर जाता है। उसके बाद फिर एस स्टेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, ताप से उसको मार दिया, उसके बाद फिर वहां पे माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस अवर लाइव रहता है। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लेकर के, यानी हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया और आर स्टेन बैक्टीरिया को लेकर के, दोनों को लेकर के जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो अवर जो है माइस डाई कर जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे ये पता चला कि आर स्टेन बैक्टीरिया जो है वो एस स्टेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसको वेरीफाई किया गया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के द्वारा 1952 में। ठीक है, इसमें इन्होंने बैक्टीरियोवायरस को दो कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, सल्फर 35 और फास्फोरस 32 में ग्रो कराया, और उसके बाद दोनों वायरस को बैक्टीरियल सेल पर अटैक कराया, और अटैक करके उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट को पूरा किया और प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड ही है। और उसके बाद इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चैन होता है, और इसमें कंपोजिशन देखा जाए तो राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के रूप में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। इसमें थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के जगह पे इसमें यूरासिल होता है। तो इसमें भी बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 4। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट होगा। आरएनए 3 तरह का होता है, जिसमें राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, उसके बाद
इसको हम लोग देखते हैं रेप्लीकेशन, प्रतिकृति। तो रेप्लीकेशन क्या है? रेप्लीकेशन में लिखते हैं वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स में होता है, जहां दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होकर टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। यानी डीएनए के स्ट्रैंड से जो है एक नया डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जो रेप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो मशीनरी है और इंजाइम्स है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन फोर्क बाई शेप जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने में भाग लेता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रैगमेंट, छोटे छोटे डीएनए का जो सेगमेंट फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और फिर वो जुड़ता है जिस एंजाइम्स के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस साइड से रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और फिर फाइनली नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जहां डीएनए के स्ट्रैंड को वहां पे पढ़ा जाता है और उसके आधार पर एक एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस बेस के आधार पर एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ वहां पे जो है थाइमिन की जगह पे यूरासिल जो है आपका बेस बनता है वहां पे। ठीक है, लिखा हुआ है कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे कि अतः डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का फिर मैकेनिज्म होगा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है प्रोमोटर उन्नायक, द स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन, टर्मिनेटर समापक। इस तरह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म और ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड, ठीक है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लाइक ऑपरन द एडेप्टर मोलिक्यूल टीआरएनए, ये सब टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो रह गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ जो कुछ पॉइंट है उसको आप पॉज करके उसको नोट कर लेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।